Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum dear students. How are you? Hope you all are alright. Allah bless you all. We are going to start lesson number 53 today. Unit number 10, drug addiction. The remaining paragraphs. So you know very well about drug addiction. नशे की आदत, नशावर चीज़ों की आदत हो जाना. So keep these points in your mind while going to forward towards chapter. So ये points आपके ذहन में होने चाहिए. इन points को सामने रख के काम किया करें हमेशा if you want to understand the gist of those paragraphs. Now the theme, read the theme again. Revolve around the harmful effects of drug addiction. ये theme किसके बारे में है? नशावर चीज़ों के जो नुकसानात होते हैं उसके असरात को ये बयां करता है. और ये भी बताता है कि रिहैबिलिटेशन सेंटर की क्या अहमियत होती है नशा के आदी लोगों के लिए. और ये काउंसलिंग की जो अहमियत है उसको भी उजागर करता है कि काउंसलिंग का क्या किरदार एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने में काउंसलिंग कितनी इंपॉर्टेंट होती है. क्लियर. नाउ द अदर फैक्टर, दूसरा हक़ाइक़ दैट कंट्रीब्यूट्स, हिस्सा डालते हैं टू द रिहैबिलिटेशन ऑफ द ड्रग विक्टिम्स, नशे की मुतासरा शख्स की बहाली में जो दूसरे नासिर अहम होते हैं इज़ प्रॉपर काउंसलिंग. उसमें मुनासिब काउंसलिंग मुशावरत है. ये मुशावरत बहुत ज़रूरी है. हमने पीछे देखा था कि कुछ लोग, बल्कि मेजॉरिटी ऑफ पीपल जो जिसका कोई ना कोई नशे की आदत में मुब्तला होता है, वो लोग एक टैबू समझते हैं इसको कि एक ममनुआ चीज़ है. ये एक शर्म की बात है कि वो दूसरों को शेयर नहीं करते कि हमारा भाई, हमारा बाप या हमारा कोई रिश्तेदार अगर इस बीमारी में मुब्तला है, इस आदत में मुब्तला है, तो हम शर्म महसूस करते हैं दूसरों को बताते हुए. बट हमें ये पता चलता है कि काउंसलिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है. आप काउंसलिंग करेंगे तो सोल्यूशन निकलेगा. और काउंसलिंग, यू नो दैट इट्स अ सुन्ना ऑफ आवर बिलव्ड प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. ये तो हमारे नबी की सुन्नत भी है. द सूनर इट इज डन, जितनी जल्दी ये काउंसलिंग होगी द बेटर इट इज फॉर द विक्टिम. तो ये मुतासरा शख्स के लिए उतनी बेहतर होगा कि अगर कोई विक्टिम आपके पास, आपके एरिया में, आपके मोहल्ले में, आपके रिश्तेदारों में, आपके अपनी फैमिली में कोई भी ड्रग एडिक्ट पाया जाता है, तो जितनी जल्दी इसको ले जाया जाएगा उतना जल्दी बेहतर होगा. जितनी जल्दी उसकी काउंसलिंग होगी उतना जल्दी वो ठीक हो जाएगा. द काउंसलिंग प्रोसेस मस्ट कंटिन्यू इवन आफ्टर द ड्रग अब्यूजर इज रिहैबिलिटेटेड. ये काउंसलिंग का जो प्रोसेस है, ये मुशावरत का जो अमल है, ये मस्ट कंटिन्यू, जरूर जारी रहना चाहिए इवन आफ्टर द ड्रग अब्यूजर इज रिहैबिलिटेटेड. कि ये ड्रग अब्यूजर जो है, नशावर चीज़ों लेने वाले जो लोग होते हैं, अगर वो सही हो भी जाते हैं तब भी उनकी काउंसलिंग जारी रहनी चाहिए. रिहैबिलिटेटेड हो जाते हैं, बहाल भी हो जाते हैं, सही भी हो जाते हैं, तब भी काउंसलिंग जारी रहे. बिकॉज ऑफ डेंजर ऑफ अ रिलैप्स, किस खतरे के दोबारा ना हो जाए, दोबारा ना होने के खतरे से बचने के लिए इस काउंसलिंग को दोबारा जारी रखना, हमेशा जारी रखना चाहिए. डॉक्टर्स, फैमिली एंड फ्रेंड्स, डॉक्टर हजरात भी, खानदान वाले भी और दोस्त अहबाब मस्ट कंटिन्यू टू क्रिटिकली वॉच एंड काउंसल द विक्टिम. जरूर जारी रखें, क्रिटिकली वॉच, तनकीदी तौर पे देखते रहे, उसकी हर एक हरकत में नजर रखें. एंड काउंसल, उसकी मुशावरत करते रहे द विक्टिम, मुतासरा शख्स की वो बेटर मोटिवेशन, बेहतर तरगीब के लिए, यानी एडजस्टमेंट, उसके सुधार के लिए, उसकी बेहतरी के लिए उसकी काउंसलिंग करते रहें. ये काउंसलिंग का अमल जो है वो रुकना नहीं चाहिए. क्लियर. ड्रग एडिक्शन, नशे की आदत जो है, इज रियली अ वेरी सीरियस थ्रेट. ये बहुत ही संजीदा खतरा है टू एनी सोसाइटी, किसी भी मुआशरे के लिए बहुत अहम खतरा है. सीरियस मीन अहम आल्सो. इन पाकिस्तान अलोन, पाकिस्तान में सिर्फ देयर आर ऑलमोस्ट 5 मिलियन ड्रग एडिक्ट्स, तकरीबन 50 लाख ड्रग एडिक्ट्स पाए जाते हैं. एडिक्ट्स अंडरगो न्यूमरस इकोनॉमिक, सोशल एंड हेल्थ प्रॉब्लम्स. ये जो हमारे मुतासरा शख्स से ये गुजरते हैं, बेशुमार मुब्तला होते हैं, बेशुमार मुआशी, समाजी और सेहत की बीमारियों में मुब्तला हो जाते हैं. द गवर्नमेंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड हैव बीन ट्राइंग टू एलिमिनेट drug addiction from society, but still more efforts are needed to completely wipe it out. The governments, हुकूमतें जो all over the world, पूरी दुनिया की जो हुकूमतें हैं, पूरे मुल्क दुनिया में जो हुकूमतें पाई जाती हैं, have been trying, वो कोशिश कर रही है to eliminate, कि वो खात्मा कर दें ड्रग एडिक्शन, नशे की आदत का फ्रॉम सोसाइटी, मुआशरे में से. बट स्टिल मोर एफर्ट्स आर नीडेड, लेकिन अभी भी बहुत सी कोशिशों की जरूरत है टू कम्प्लीटली वाइप इट आउट, उसे मुकम्मल तौर पर खत्म करने के लिए अभी भी कोशिशों की जरूरत है.
This can only be made possible, یہی صرف اس کو ممکن بنا سکتا ہے if the people becoming increasingly aware of the threats that drug pose. کہ اگر لوگ جو ہیں become ہو جائیں increasingly aware, زیادہ طور پر آگاہ ہو جائیں, بکثرت سے آگاہی آ جائے ان کو of the threats, ان کے خطرات کی, that drugs pose, جو کہ نشہ کی عادت سامنے لے کے آتی ہے, نشہ کی عادت سے سامنے آتے ہیں, ان خطرات سے لوگ زیادہ تر اویئر ہو جائیں, تبھی ہم اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں کہ اویئرنیس پیدا کی جائے. They should vow firmly to live a healthy and meaningful life. They should vow firmly, وہ پکا عزم کر لیں, to live a healthy and meaningful life, کہ وہ ایک صحت مند اور بامانہ زندگی گزاریں. وہ اپنا بامانہ اور صحت مند زندگی گزارنے کے لیے پکا عزم کر لینا چاہیے ان کو کہ ہم یہ اس سے بچیں گے. Clear? So all the difficult words must underline all difficult words and then focus it again. Then the meaning will be clear for you. You can understand the gist of those paragraphs. Now translate into Urdu. The counseling process, counseling کا جو عمل ہے, مشاورت کا عمل, must continue, ضرور جاری رہنا چاہیے, even after the drug abuser is rehabilitated because of the danger of relapse. The governments all over the world have been trying to eliminate drug addiction from society, but still more efforts are needed to completely wipe it out. So chunks میں divide کریں, اس کو translate کرنے کی کوشش کیجیے. So answer these questions. This activity is also very much important. If you know the gist of those paragraphs, اگر آپ نے اچھی طرح سمجھ لیے تو it's not difficult to answer these questions. What is the role of counseling in preventing the drug addiction? کاؤنسلنگ کیا کردار ادا کرتی ہے نشہ کے عادیوں کو بچانے کے سلسلے میں؟ Clear? Why do families feel reluctant to take the drug victims to drug rehabilitation centers? کیوں یہ ہماری فیملیز جو ہیں وہ اس کو برا سمجھتی ہیں یا اس کو شرم محسوس کرتی ہیں یا انہیں یہ ڈر لگتا ہے یا فیلنگ ان کی اس طرح کی ہو جاتی ہے کہ کیوں نہیں لے کے جاتے؟ What's the problem behind it? فیملیز کیوں شرم محسوس کرتی ہیں اپنے متاثرہ لوگوں کو ریہیبلیٹیشن سینٹر جاتے ہوئے؟ What are the responsibilities of the families to ensure complete recovery of drug addiction? Drug addicts کی مکمل بحالی کی. What are the responsibilities of the families? خاندان کی کیا ذمہ داریاں ہیں, ہمارے فیملی ممبرس کی کیا ذمہ داریاں ہیں اس کی یقین دہانی کے سلسلے میں کہ کمپلیٹ ریکوری آف ڈرگ ایڈکٹس کے متاثرہ شخص کی مکمل بحالی ہو جائے؟ تو کس چیز کیا ذمہ داری اپنی ادا کریں؟ The most important thing is your counseling, اور critical counseling کرتے رہیں اس کے ریہیبلیٹیٹ ہونے کے بعد بھی. Clear? So make your simple answers in Urdu, then translate into English. So you just you must take interest in those paragraphs. Then these activities are very much easy for you. Wish you all the best. Take care. Allah Hafiz.